आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स एजुकेशनल वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ कविताएं। तो आज ये पुस्तक है कक्षा 7 विज्ञान की जो चलती है, उसका पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और दूसरा पाठ होगा रेशों से वस्त्र तक। तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर होंगे तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसकी लिंक में आप जाएंगे तो वहाँ इसके प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं, और इस पाठ से संबंधित नोट्स भी आपको वहाँ लिंक दिया जाएगा फेसबुक पेज का, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या, पढ़ना क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। तो जो भी टेक्नोलॉजी होती है, आप वीडियो को पॉज कर इसको ठीक से पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको जितना दिख रहा है तो उसका सार ये है कि आज हमारा जीवन जो सरल हुआ है, तो जिन तकनीकी के कारण उनके प्रयोग से हमारे जीवन में जो सुलभता आई है, सरलता आई है, तो वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, तो ये सब क्या है, तकनीकी है, प्रौद्योगिकी। ठीक है। उसके बाद जैसे कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता। तो पहले क्या था कि जब मनुष्य ने पहिए की खोज की थी, उससे पहले उसको ज्ञान नहीं था, वो हर चीज़ को घसीट कर ले जाता था। लेकिन जैसे ही पहिए की खोज हुई तो उसका काम आसान हो गया। तो वो भी एक तकनीक थी और प्रारंभिक थी, वो प्रारंभिक युग था, उसने जो है पहिए की खोज कर ली। और इसी तरह विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही। अब प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है कि विज्ञान के नियम और सिद्धांत जो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएं, जो हमारे लिए काम हो जाएं, तो जो मानव हित में जो संसाधन बने उनके प्रयोग से, वही टेक्नोलॉजी है। अब मोबाइल टेक्नोलॉजी, परिवहन जो है, मोटर बस, ये सब क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन परिवर्तन तो बहुत बड़ा हुआ है। अब देखिए समुद्री जहाज, भाप का इंजन, जेम्स वाट ने जो है भाप का इंजन की खोज की, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी तरह चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, यातायात। अब देखिए राफेल की बात आज कल हो रही है, सुखोई विमान, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी। सुपरसोनिक जेट जो कि आवाज़ की ध्वनि की गति से चलते हैं, यानी कि ध्वनि की गति से। हेलीकॉप्टर का निर्माण, बड़े बड़े जहाज। अब देखिए ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ऐसे सूक्ष्म जीवों को देखना, और जो मनुष्य का इलाज, जो उपचार है, वो भी इन तकनीकी माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से हम अंदर तक जान सकते हैं। उसके किसी फ्रैक्चर या हड्डी टूट जाती तो उसके माध्यम से, तो ये स्कैनर है। मस्तिष्क की भी जांच होती है, अल्ट्रासाउंड, ये सब क्या, एक्सरे, ये सब तकनीक। मानव मल, खून, पेशाब, इसकी जांच, इसके द्वारा इलाज होता है। तो आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान की तरह, अब देखिए संदेश के आदान प्रदान पहले क्या होता था, कबूतरों के माध्यम से या फिर घुड़सवार जाते थे संदेश लेकर, और अब जो है मोबाइल के माध्यम से हम कहीं भी अपनी बात व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से संचार कहें। तो इस संसार पृथ्वी पर पहिए और आग की खोज हुई थी, तो बहुत बड़ा ये भी टर्निंग पॉइंट जो सोशल मीडिया। अब ये देखिए पहले जो क्या था कि मनोरंजन के साधन क्या थे, घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक, गांव में कबड्डी खेल। अब क्या है, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम, फिल्म, टीवी, तो ये सब क्या है, तकनीकी। और ये देखिए यहाँ पर जो जमशेदपुर, राउरकेला, आप वीडियो को पहुँच कर इसको पढ़ सकते हैं अपनी किताब को। हम यहाँ सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब रेहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए विद्युत बन रही है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी। तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, यहाँ पर लोहे के इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, यहाँ पर लोहे का, और लोहे से ही सारे उद्योग जो हैं, मशीनें तो लोहे से ही बनेंगी ना। अब कोयले से विद्युत बनाना, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेट, एनटीपीसी, आपके आसपास कहीं कोई हो तो आप बताइए। और ये ट्रॉम्बे, नरोरा, राड़ा सागर, कल, यहाँ से परमाणु ऊर्जा बनती है। परमाणु बम जो जैसे एटम होता है, तो उससे एनर्जी बनाई जाती है। इसी प्रकार आप कृषि में भी पहले शारीरिक श्रम अधिक लगता था, अब जेसीबी मशीन है। और फसल काटने की, फसल बोने, अब सब काम मशीनों से होता। कृषि कार्य बहुत आसान हो गया और बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब काम हाथों से होते थे। अब ये मशीनें आ गई। और पहले जो देसी खाद का प्रयोग करते थे, अब रासायनिक उर्वरक, सुपर फास्फेट भी, लेकिन हाँ फिर भी हमें। और ये सब हरित क्रांति के द्वारा, जो हरित क्रांति हुई थी, नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक, तो
तब से इन चीज़ों का अधिक प्रचार। अब मत्स्य उत्पादन, रेशम उत्पादन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, तो ये भी जो है तकनीकी, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से ही, के सहयोग से ही उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये याद रखना चाहिए कि कौन सी चीज़, हरित क्रांति फसल के लिए, श्वेत क्रांति दूध के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, और जो है ये सब जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, यानी जिसमें दूध उत्पादन की बात होती है, दुग्ध उत्पादन की, श्वेत क्रांति। अब देखिए, इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। आप वीडियो पॉज करें, किताब को पढ़ें। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति है, तो औद्योगिक क्रांति से ही बड़ी बड़ी मशीनें बनी, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध। देखिए, सबसे पहले लोहे से मशीनें बनी और उन मशीनों से ये सभी चीज़ें बनी। फिर जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, मोबाइल और इंटरनेट क्या होता है? बहुत से कंप्यूटरों का समूह होता है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जिसके उपयोग से जटिल कार्य सरल होता। इंटरनेट ये कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। पढ़ें आप, सबको जोड़ दिया जाता कंप्यूटर को। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, तो ईमेल का प्रयोग सीखना चाहिए। पूरे पाठ के नोट्स हैं, बहुत अच्छे से लिखे गए हैं हाथ से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, ट्रायंगल जैसा बना, उसको दबाएंगे तो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मोबाइल फ़ोन, उसके बाद कृषि, मोबाइल फ़ोन में SMS और GPS, बैंक पैसे का ट्रांसफ़र, ये सब होता है। कृषि कार्य, जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा। अब पुरानी तकनीकी से करते तो उतना उत्पादन नहीं हो पाता, तो ये भी सब टेक्नोलॉजी से संभव हुआ। ईंधन, अब पहले पेड़ की सूखी पत्तियाँ, गोबर, लकड़ी, कोयला ये जलाते, अब LPG या गैस इसका प्रयोग होने लगा। पेट्रोल, डीजल का प्रयोग। चिकित्सा के भी क्षेत्र में पहले हैजा, मियादी बुखार, ये सब बीमारियाँ, चेचक, हैजा, गांव के गांव सब लोग बीमार हो जाते थे। उसके बाद तकनीकी चिकित्सा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तकनीकी आई, नई तकनीक, एक्सरे, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, और ये भी जो युद्ध के जो मिसाइलें हैं जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सब भी तकनीकी के माध्यम से ही संभव हुआ। तो चलिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात, रिमोट सेंसिंग, जो भी हम लोग टीवी पर देखते हैं, मोबाइल से, ये सब जो है किसके कारण संभव हुआ? ये हुआ दूर संचार व्यवस्था जो हुई है कृत्रिम उपग्रहों से। चंद्रमा हमारा प्राकृतिक, कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से ही ये सब सुलभ हुआ। अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे किस तरह ये कार्य करता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन उसके अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई। तो हानियाँ देखिए, सार के रूप में लिखी कि देखिए, रासायनिक उर्वरक प्रयोग हुए तो उससे बहुत हानि हुई। अब जो पेट्रोल डीजल जलाते हैं उससे बहुत प्रदूषण होता है। परमाणु, तो अगर कहीं रिसाव हो जाता है, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, तो इससे बहुत हानियां भी हैं। तो हमें संतुलन के साथ इन सब का प्रयोग करना है। इसके जो प्रश्न उत्तर है आप वीडियो पॉज कर नोट कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनको लिख लें। ये सभी आप लिख लें प्रश्न, ये सारे प्रश्न। और अब अगला पाठ, रेशों से वस्त्र तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।